नमस्कार दोस्त, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे बिहार बीएसएससी कार्यालय परिचारी। यह वैकेंसी आपके हाल ही में आया हुआ है और इसमें हम बात करेंगे कि कितने विभाग हैं। ठीक है, कितने विभाग है, क्या योग्यता मांगी गई है, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10th 12th स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी उसके बाद बात करेंगे कि एज लिमिट क्या एज मांगी गई है। उसके बाद फिर बात करेंगे हम कि इसमें कुल टोटल पोस्ट कितने हैं। फिर बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम साझा करेंगे आपसे। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विभाग। जो विभाग है बिहार बीएसएससी कार्यालय परिचारी में जो वैकेंसी आई है, इसमें कुल विभाग 53 विभाग निकल के आई है। ठीक है, टोटल 53 विभाग में वैकेंसी दी गई है। उसके बाद बात करेंगे अगर योग्यता की, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी आपका मतलब योग्यता क्या मांगा गया है, तो इसमें 10th पास मांगा गया। 10th पास मांगा गया तो जाहिर सी बात है दोस्त कि 10th वाले भी इसको फॉर्म फिलअप करेंगे, 12th वाले भी फॉर्म फिलअप करेंगे और ग्रेजुएशन जो किया वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे। मतलब ले देके थोड़ा सा कंपटीशन इसमें वास्ट होगा, थोड़ा ज्यादा कंपटीशन होगा। इस वजह से तैयारी थोड़ा बेहतरीन ढंग से करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट इसमें कुल निकल के आया हुआ है 3727 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद हम बात अगर करें इसमें उम्र की, तो उम्र इसमें रखा गया है 18 से 37 वर्ष। ये आपका जनरल के लिए है। ठीक है, 18 से 37 वर्ष जनरल के लिए रखा गया। रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल बीसी और ये 5 साल आपका एसटी एससी के लिए छूट दिया गया। ठीक है, अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 37 38 40 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें एस टी एस सी की, तो अगर आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हैं तो आप 42, अगर आपकी एज है तो 42 एज तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें फी की, तो फी इसका 100 रुपया रखा गया। फॉर्म फिलअप करने का फी जो रखा गया मात्र 100 रुपया रखा गया। पहले के टाइम में 500 रखा जाता था, 500 फी था, या फिर 135 रहता था। ठीक है दोस्त, लेकिन अब इसको घटा के मात्र 100 रुपया कर दिया गया, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात अगर करें अप्लाई डेट की, अप्लाई लास्ट डेट मतलब आवेदन की अंतिम तिथि, मतलब कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट दिया गया वो 26/9/2025 रखा गया। 26/9/2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाकी कोई क्वेश्चन अगर होगा आपको तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, उसके बाद बात इतना, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्त, तो ना इसमें आपको रनिंग खोजा गया, ना ही चेस्ट, ना हाइट, उसके बाद ना ही टाइपिंग आपका खोजा गया। ठीक है, ना ही टाइपिंग आपका मांगा गया है। तो अगर बात करें तो बस एग्जाम आप निकाल लें, बस एग्जाम इसमें निकालना है। एग्जाम निकाला और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बात अगर इसका करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम पीटी भी बोलते हैं। तो पहले आपको पीटी में बैठना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। जब पीटी दोगे उसके बाद अगर आप पीटी निकालते हो, ठीक है, पीटी अगर आप पास कर जाते हो, तो फिर आपका यहाँ पे मुख्य परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा। याद रखें दोस्त, पीटी जब आपका निकल जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा जब आपका निकल जाएगा, तो पीटी के लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करिएगा, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा मीन्स में। और उसके बाद फिर आपका जांच, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्त, इसमें एक बात है कि अगर फॉर्म 40 के मतलब 40,000 तक फिलअप होता है, 40,000 से ऊपर फिलअप अगर होता है फॉर्म, तो बस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों आयोजित करा जाएगा। अगर 40K से कम, मान लीजिए 40K से कम फॉर्म फिलअप होता है, तो बस प्रारंभिक परीक्षा से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर प्रारंभिक परीक्षा आप निकाल लिए तो फिर आपका सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन तय है। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करें तो पीटी का सिलेबस क्या है।
ठीक है, पीटी सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्त। उससे पहले जान लेते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। ठीक है, पीटी में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा। ठीक है, सारे सारे चीज के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन कुल पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें कि पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अगर गलत करते हैं तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपका 1/4, मतलब अगर एक सही करते तो 4 मार्क्स, अगर एक गलत करते तो 4 में एक, मतलब 1 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद बात करें कि टोटल मार्क्स कितना होगा। अगर 100 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स एक क्वेश्चन का है तो 400 मार्क्स, टोटल मार्क्स आपका 400 मार्क्स का आपका ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स 400 होगा। अगर बात करें इसके सिलेबस की तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्त। इतना तक समझ गए दोस्त। बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस इसका क्या क्या है। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो पीटी का जो सिलेबस है, पीटी के सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें मैथ पूछा जाएगा। मैथ में कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जीके जीएस से पूछा जाएगा। जीके में आपका जनरल साइंस भी रहेगा। उसके बाद फिर स्टेटिक जीके, करेंट अफेयर और कुछ बिहार का पोर्शन भी रहेगा जीके से। बाकी समझ गए, जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका हो जाता है 100 क्वेश्चन रहते हैं दोस्त। उसके बाद फिर टाइम की बात करें तो 2 घंटे आपका समय रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। उससे पहले हम बात करते हैं दोस्त कि इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश इसमें बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। OMR के हिसाब से ये एग्ज़ाम दिया जाएगा, जिसमें आप ऐसे कलर नहीं करते हो गोल गोल, वैसे करके एग्ज़ाम इसको ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्त कि इसमें पीटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रखा गया। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पासिंग मार्क्स रखा गया। बात करते हैं जो जनरल का पासिंग मार्क्स रखा गया वो 40% रखा गया। अगर आप 40% ले आते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाए, मेंस एग्ज़ाम बैठने के लिए रेडी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बीसी की बात करें तो 36.5% आपका मांगा गया है। अगर 35.5% ले आते हैं, 36.5% अगर ले आते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब पीटी एग्ज़ाम होने के बाद आपको मेंस का अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो जब आप पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको मेंस का फॉर्म फिलअप करना होगा। और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रतिशत लाना क्वालिफाई करने के लिए वो 36.5 ये बीसी के लिए। ST/SC की बात करें तो 32% लाना अनिवार्य है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए भी 32% लाना है, सभी फीमेल्स के लिए। उसके बाद पीएच दिव्यांग जो है उसके लिए 32% आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी बात करेंगे दोस्त इस वैकेंसी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वैकेंसी में। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। बाप रे बाप।